नल नल नरसिंह छाय परिदह दह उग्रं वीरम् समुद्रदूर पौरुषं सहस्रायुध घर्षणं रण 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 उग्रं वीरम् अट्टहास बेदबೆಟ್ಟಿ ಎಂಟದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಸಿಡಿದೆಟ್ಟರೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ರಣರಂಗದ ರಣಕಹಳೆಗೆ ರಣಕ್ರೂರರ ರಣಹಂತಕ ರಣತಂತ್ರದ उग्रं वीरम। महाराज गुरु जी आए पाठशाला में तो सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी महाराज के साथ मिलकर के दिव्य भव्य नाम संकीर्तन कर रहे हैं। माथा गर्म हो गया गुरु जी का। अब तो त्राहिमाम करते हुए हिरण्यकश्यप महाराज के पास गए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या बात है भाई, क्या हो गया? बोले महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध? बोले लेकर के गए थे आपके बेटे को, उसने तो वो बीमारी ऐसी फैलाई अब तो कोई बच्चा ही नहीं है जो प्रभु का संकीर्तन नहीं कर रहा। प्रत्येक दैत्य बालक हरिनाम संकीर्तन में संलग्न है। अब तो हिरण्यकश्यप घबराया, मेरी तो सत्ता खतरे में आ गई। अब तक तो बेटा ही था, अब तो प्रजा भी मेरा विरोध करेगी। सो अब कोप से जल उठा और खड्ग लेकर के निकल पड़ा पाठशाला की तरफ। और जैसे प्रहलाद को देखा खींच करके घसीट करके रथ में बिठा करके अपने राजमहल में लाया। पीछे पीछे दैत्य बालक भी घबराते घबराते आए कि अब आज हम बचने वाले नहीं हैं, प्रहलाद भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। समस्त सभा के मध्य में ला करके प्रहलाद जी को पटक दिया गया। और तब पूछा हिरण्यकश्यप ने उच्च सिंहासन पर बैठ करके, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम अच्छासनो धूतम निश्चित्वाद्ययमक्षयम्। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, एक कुल को कलंकित करने वाले कुल कलंक, किसके बल पर तू इतना उछलता है? किसके बल पर तू इतना बलान्वित होता है? आज तक मैंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि प्रहलाद को मार डालो, ठिकाने लगाओ, और आज मैं तुझसे पूछता हूं तू किसके बल पर बलान्वित है? क्योंकि आज मैं तुझे भी मारूंगा और तेरे उस स्वामी को भी मारूंगा जिसके बल से तू इतना बड़बड़ाता है, ये भक्ति का रोग फैलाता है। शासनम किम बलोत्तगा। और जब ये पूछ लिया तो शांत होकर के प्रहलाद जी बोले, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम परिणाम चापरेशां, सवै बलम परिणाम चापरेशां, परे पिताजी ऐसा पिताजी वैसा, पर आज पिताजी संबंध छूट गया। प्रहलाद जी ने जीवन में पहली बार अब पिता कहना छोड़ दिया, क्योंकि आज प्रभु की शक्ति को चुनौती दी है हिरण्यकश्यप ने कि किसके बल पर उछल रहा है। तो प्रहलाद जी भी बोले, न केवलम में भवतश्च राजन। अरे राजन, तुम किसके बल की बात कर रहे हो? अरे मैं उसके बल पर उछलता हूँ, उसके बल से बलान्वित हूँ जिसके बल से आप बलान्वित हैं। अरे आपको तो छोड़ो,
जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से आप सुरक्षित हैं और जिन जिन ब्रह्मा जी के वरदानों को प्राप्त करके ही आप बलान्वित हो रहे हैं, उन ब्रह्मा जी को बल देने वाले भी मेरे प्रभु हैं। जब ये कह दिया तो अब हिरण्यकश्यप चौंक गए, इसका स्वामी है कौन जो मेरे ब्रह्मा जी को भी वरदान देता है। तो बोले अगर तुझे लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वांतरयामी है, सबको बल देता है, तो रहता कहाँ है, फिर छुपता क्यों है? इतना बलवान है तो आए मेरे सामने, दो हाथ करे। यदि क्वासीस सर्वत्र स्तंभम कस्मात् न दृश्यते, अगर वो सब जगह है, बलवान है, सब मेरे सामने आए। कहाँ है तेरा भगवान? बोले कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह स्थिर रहता है, सब जगह है। बोले इस भवन में भी है? बोले हाँ। इस खंभ में भी है? बोले हाँ। अब हिरण्यकश्यप बोला, बड़ा दावा करता है कि इस खंभ में भी है। हिरण्यकश्यप बोला, आज तेरे भगवान को भी ठिकाने लगाऊंगा और तुझे भी ठिकाने लगाऊंगा। देखूं तेरे भगवान के बल को, आज तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान को ही समाप्त कर दूंगा। और ये कह करके 7 सीढ़ियों से ऊपर बैठा था हिरण्यकश्यप, कूद पड़ा क्रोध में। स्तंभम दडाडाति बलः स्वमुष्टिना, अपनी मुष्टिका का भयंकर प्रहार कर दिया उस खंभ पर। जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, विशाल शब्द के साथ खंभ टूट गया, और जिसमें से भगवान नारायण ही आज भक्त की रक्षा हेतु नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता मनुष्य का है, न ही तो सिंह का है, न कोई पशु की संख्या में रख सकता है, न मनुष्य की संख्या में रख सकता है। और विशाल हाथ है और उनमें विशाल नख हैं प्रभु के, और न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। जैसे ही देखा भैया, जानवर तो देखा था, पर ऐसा आधा जानवर आधा मनुष्य, कांप गया हिरण्यकश्यप। रगड़ गड़गड़ानो खंभ भाटो जर जरानो निकसो नर नार को रूप अति भयानक है। सकल गड़गड़ावे सकल जीव लप लपावे, चितवत सरोजमान अंग जात खानो है। जीव लप लपा रही है भगवान नृसिंह की, मानो सारे भुवनों को आज चट कर जाएंगे। बोल नृसिंह भगवान की। ब्रह्मा जी के वरदानों का मान रखते हुए और अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत हरिव्यापक सर्वत्र समानां अंतर्बहि अवस्थितम इत्यादि अनेकानेक महावाक्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हो गए खंभ में से। बोलो नरहरि भगवान की। जब देखा हिरण्यकश्यप ने कांप गया, दौड़ करके भगवान पर प्रहार करना चाहा, पर भगवान भी उससे लड़ने लगे। देखते देखते जैसे सिंह जब तक मन न भरे तब तक तो खूब खेलते हैं शिकार से, ऐसे भगवान खेलने लगे। और भगवान का प्राकट्य दिन में हुआ, खेलते खेलते सांझ हो गई, और जैसे ही सायंकाल की वेला भई, भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को और पकड़ के जकड़ करके लेकर के गई देहली पर, राजभवन की। और देहली पर जाकर के बैठ करके अपने जंघाओं पर लिटा दिया हिरण्यकश्यप को। अब बोले सुना अपने वरदान। हिरण्यकश्यप बोला तू क्या कर लेगा? अरे मुझे ब्रह्मा जी के वरदान हैं। तो बता कौन से वरदान है? तो बोले मैं न दिन में मरूं न रात में,
तो बोले ये ना दिन ना रात, ये सायंकाल बेला है, इसको ना तू दिन में गिन सकता है ना सायंकाल, ये रात्रि में। बोले ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। बोले अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, मैं तो इसीलिए पूरा बंदोबस्त करके आया हूं। बोले 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। बोले तेरे लिए अधिक मास का मैंने प्राविधान किया है, ये 13वां महीना है, 3 साल में आता है। ये तो चकराने लगा। बोले ना मैं जानवर से मरूं ना मनुष्य से। तो बोले मुझे कौन कहेगा मैं मनुष्य हूं और कौन कहेगा मैं जानवर हूं। बोले ना देवता से ना दानव से। बोले क्या मैं देवता लगता हूं या मैं दानव लगता हूं। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से भी न मरूं। बोले बेटा ब्रह्मा जैसे न जाने कितने ब्रह्मा मैं बनाता हूं डेली, अब तू कह रहा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। अब हिरण्यकश्यप मूक हो गया। भगवान ने भी अपने विशाल नखाग्र भागों को उसके उदरस्थ कर दिया और विदीर्ण कर दिया उसके उदर को। बोल